नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीवंत स्टोरीज में दिल से स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य जीवन में दुखों का आना स्वाभाविक है। भगवान गौतम बुद्ध की यह कहानी आपको सिखाएगी कि इस संसार में हर इंसान को दुखों से गुजरना पड़ता है। यह कहानी करुणा, परोपकार और जीवन के वास्तविक कार्यों पर बड़ा गहरा संदेश देती है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक गरीब महिला की जो एक गांव में रहती थी, जिसका नाम गौतमी था। वह अपने छोटे से परिवार के साथ जीवन यापन करती थी। एक बार गौतमी का बेटा बीमार पड़ जाता है। उसे कई वैद्य हकीमों को दिखाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके बेटे का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। बेटे की मृत्यु से गौतमी बिल्कुल टूट जाती है। गौतमी का जीवन अंधकारमय हो जाता है। गौतमी दुख और पीड़ा में डूब गई। वह यह स्वीकार करने में असमर्थ थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। गौतमी अपने बेटे के विरह में पागल सी हो गई थी। वह अपने बेटे को गोद में उठाकर गांव-गांव लोगों के दरवाजे पर अपने बेटे के लिए भीख मांगती रही कि कोई उसके बेटे को पुनर्जीवित कर दे। किसी ने गौतमी से कहा कि यह कार्य केवल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं, जो तुम्हें इस दुख से मुक्त कर सकते हैं। यह सुन गौतमी अपने बेटे को गोद में उठा भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है और रोते हुए उनसे प्रार्थना करती है, हे स्वामी, मेरे बेटे को आप पुनर्जीवित कर दीजिए। आपको मेरे बेटे को जिंदा करना ही पड़ेगा। मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उस औरत की बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को वापस जीवित कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक कार्य करना पड़ेगा। यह सुन गौतमी आशावादी स्वर में कहा, जो भी आप कहेंगे स्वामी, मैं करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने गौतमी से कहा, तुम्हें गांव में किसी भी घर में जाकर एक मुट्ठी भर चावल लेके आने हैं, लेकिन याद रहे कि चावल उस घर से ही लाना जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी यह सुन तुरंत चावल लेने के लिए निकलती है। वह एक घर में गई और चावल की मांग की। उस परिवार ने उसे चावल देना चाहा, लेकिन जब उसने बुद्ध की शर्त बताई तो उस परिवार ने कहा, हम आपको चावल देना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कई लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। इस तरह गौतमी गांव के हर घर परिवार में गई। हर जगह उसे वही उत्तर मिला। उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। यह देख गौतमी को धीरे धीरे समझ में आ गया कि संसार में मृत्यु एक अटल सत्य है। यही जीवन की सच्चाई और यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। गौतमी को यह महसूस हुआ कि जिस प्रकार उसका दुख है, वैसे ही और भी लोगों का दुख है। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई है। गौतमी को कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांत और मन में संतुष्टि का भाव था। उसने कहा, प्रभु, मैं समझ गई कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है, जिसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं मेरे दुख में इतना डूब गई थी कि मुझे दूसरों का दुख दिखा ही नहीं। बुद्ध ने कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है। जीवन में दुख और मृत्यु अनिवार्य है। यह हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। ये तो हमारे जीवन में आएंगे ही, परंतु जो जीवन की
इस सच्चाई को समझ जाता है वही अपने मन को शांति में पा सकता है। गौतमी का हृदय पूर्ण तरह से परिवर्तित हो चुका था। वह अपनी पीड़ा को एक गहरी समझ के साथ स्वीकार करने लगी। जीवन के प्रति उसका नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। उसने अपनी पीड़ा को सेवा और करुणा के माध्यम से अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया। उसके भीतर जो दुख था वह दूसरों की सेवा में बदल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली चीज है, मृत्यु एक अटल सत्य है। इसे स्वीकार करना ही मन की शांति का माध्यम है। दूसरी सीख है, सभी का दुख समान है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जीवन के अनिवार्य सत्यों, दुख, मृत्यु और परिवर्तन को ऐसे स्वीकार कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन सत्यों को समझकर जीवन जीता है वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी करुणा और प्रेम का माध्यम बनता है। यह कहानी नैतिकता, सहानुभूति और परोपकार की सच्ची शिक्षा देती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही एक और प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।